नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की डरावनी रफ्तार की। बिहार में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। 24 घंटे में 4000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और जाहिर तौर पर मामला गंभीर होता जा रहा है, जिससे निपटने के लिए अब तैयारियां भी बेहद तेज हैं। बिहार में कोरोना पूरे रफ्तार में है। शनिवार को संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4500 के पार जा चुका है। हालात को देखते हुए युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की दिक्कतों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में है। पटना के अनीसाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली फैक्ट्री में दिन रात काम चल रहा है। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और परिस्थितियां कब प्रतिकूल हो जाए फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन प्रिकॉशन के लिए पहले से ही तैयारी शुरू हो गई। इस वक्त हम अनीसाबाद के एक ऑक्सीजन फैक्ट्री में हैं और आप देख सकते हैं कि सिलेंडर को भरा जा रहा है और तमाम तैयारियां यहाँ पे पूरी कर ली गई हैं। और जिस प्लांट में इस वक्त हम मौजूद हैं उसकी कैपेसिटी पर डे लगभग 5000 सिलेंडर भरने का है। पटना में हालात हर दिन चिंताजनक हो रहे हैं। पटना हॉट स्पॉट जोन बनता जा रहा है। राजधानी पटना में कोरोना की रफ्तार तकरीबन 14% तक पहुंच चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पटना में मीठापुर सब्जी मंडी को गर्दनी बाग स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने मीठापुर सब्जी मंडी को वहां से हटाकर गर्दनी बाग स्टेडियम में शिफ्ट किया है और अभी हम गर्दनी बाग स्टेडियम में खड़े हैं और स्टेडियम की जरा तस्वीरें देखिए कि ये पूरा हाट जो है वहां गर्दनी बाग स्टेडियम में लगाया गया है। और कोशिश इस बात की गई है कि जहां पे मीठापुर में जो काफ़ी छोटा जगह होता था, कंजेस्टेड होता था, जिसके कारण पूरे स्टेडियम में यहाँ पे हाट लगाई गई है, जिसके कारण दूरी ज़्यादा बन सके, लोगों के में सोशल डिस्टेंसिंग रह सके और ये कोशिश की गई है। लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है कि हालात विस्फोटक होते चले जा रहे हैं। लाख पाबंदियों के बावजूद लोग बेअसर हैं, जो बिल्कुल जानलेवा है। मास्क लगा के वैक्सीन लिए हुए तो मास्क क्यों लगाएं? मास्क तो वैक्सीन लेने वालों को मास्क नहीं लगाएगा, ये लगाना जरूरी है, बाकी हम लोग नहीं लगा रहे हैं सर। तो लेकिन लापरवाही है ना। हाँ, लापरवाही है। ये वक्त कुतर्क का नहीं बल्कि सतर्क रहने का है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर से तीसरी लहर कहीं ज्यादा तेज है। आपकी सावधानी ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और ऐसे में इस खबर के जरा मायने को समझिए, क्यों इस वक्त ये सावधानी जरूरी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी तरफ से एक बड़ी चेतावनी भी दे दी है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैलेगा उतनी ही जल्दी वायरस के नए वेरिएंट के आने की आशंका है। तैयारी इसलिए युद्ध स्तर पर की जा रही है। बिहार के सभी 39 जिलों तक कोरोना फैल चुका है और ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए पाबंदियों का पालन स्वतः करें और खुद के ऊपर सेल्फ लॉकडाउन की प्रवृत्ति को इस वक्त बनाना बेहद जरूरी। झारखंड में मुख्यमंत्री आवास में कोरोना संक्रमण की एंट्री हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, उनके दोनों बच्चे, सीएम की साली और एक अंगरक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए और इन सभी लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण देखने के बाद सभी का शनिवार को कोविड-19 जांच के लिए सैंपल लिया गया था, जिसमें कोरोना संक्रमित पाए जाने की जानकारी सामने। झारखंड में बढ़ती कोरोना की लहर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गई है। हेमंत सोरेन तो नेगेटिव पाए गए, पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, 2 बच्चे, साली और अंगरक्षक है पॉजिटिव पाए गए हैं। ये उनका आवास है, जहां पर हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव पाए जाने की वजह से एक पर्ची लगा दिया गया है, जिसमें सारी मीटिंग्स, जो भी काम है, उसको स्थगित कर दिया गया है। किसी भी रिक्वेस्ट को नहीं एंटरटेन किया जाएगा, सबको बाहर रुकना है और किसी भी आवेदन को बाहर ड्रॉप बॉक्स लगाया गया है, उसमें ड्रॉप करना होगा।
बता सकते हैं कि घबराने वाली बात नहीं है। अंदर के सारे लोगों की लक्षण जो है वो गंभीर नहीं, ट्रीटेबल है। तो बात करें कोरोना की, तो कोरोना सिर्फ अमीरों की बीमारी नहीं, हर एक के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। ऐसे में खुद में लोग सतर्क रहे और अपने आप को कोरोना से बचाए रखे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। तो कोरोना की पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए सरकार तीसरी लहर को लेकर अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बांका सदर अस्पताल में इस बार यहां पीएम केयर फंड से जंबो ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ आरटीपीसीआर टेस्ट भी होने लगा है। तो वहीं पर दवा की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सदर अस्पताल के 130 बेड तक सीधे पाइपलाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई होने के साथ ही बैकअप के लिए जंबो सिलेंडर की भी व्यवस्था की गई है। सदर अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता नागेंद्र कुमार द्विवेदी ने। संक्रमण के लगातार बढ़ते दौर के बीच बांका का सदर अस्पताल, जो कि जिले का सबसे बड़ा सदर अस्पताल है, ये पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अभी मैं फिलहाल बांका सदर अस्पताल में हूँ और जो पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगा है वहीं पर हूँ। और अगर देखा जाए तो कोरोना को लेकर सदर अस्पताल और ख़ास करके ज़िला प्रशासन की बात की जाए तो अलर्ट मोड पर है और पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ स्वास्थ्य प्रबंधक हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि जो कोरोना को लेकर तैयारी है वो कितनी तैयारी है आपकी सदर अस्पताल में। देखिए, अभी जिस हिसाब से है कोविड केस बहुत बढ़ रहा है और उस हिसाब से हमारा टेस्टिंग भी बढ़ गया है और हम ऑक्सीजन लेवल पर भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे 130 बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन के द्वारा चला गया है। ऑक्सीजन पीएसए प्लांट मेरा रेडी है। साथ में हम लोग जंबो सिलेंडर के द्वारा, मेन फोल्ड के द्वारा भी हम लोग बैकअप के लिए वो भी रखे हुए हैं ताकि ज़रूरत पड़े तो हम उससे भी सप्लाई दे सकें। प्रबंधक की बात मानी जाए तो इनका साफ कहना है कि कोरोना को लेकर ऑक्सीजन हो या दवा हो या आरटीपीसीआर टेस्ट हो, हर तरह से सदर अस्पताल तैयार है। और इनका साफ कहना है कि चाहे जो भी परिस्थिति है, कोरोना के मरीजों को टैकल करने के लिए सदर अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। तो बिहार में कोरोना के रोजाना हजारों नए मामले सामने आने लगे हैं, बावजूद लापरवाही जो है वो चरम पर दिखती है। ताजा मामला आरा से है, जहां पर कोरोना टीकाकरण के दौरान देखिए स्वास्थ्यकर्मी की लापरवाही किस तरीके से सामने आई और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल भी हो रही हैं, जो किशोर और किशोरियों के लिए टीकाकरण पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि व्यवस्थाएं देखिए किस तरह से हैं। यहाँ पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कोरोना वैक्सीन कैंप में तैनात एक एएनएम अपने मोबाइल में इतनी व्यस्त है कि इस जीवन रक्षक टीके को अवैध रूप से सिरिंज में लोड करने की जिम्मेवारी पास में बैठे एक लड़के को दे रखी है। इधर पास में बैठा लड़का कोविड-19 के टीके को सिरिंज में लोड कर सामने बैठी नर्स यानी कि एएनएम को दे रहा है, जिसके बाद नर्स उस सिरिंज को बिना जांचे समझे ही वहां पर लाइन में लगे किशोरों को टीका लगा देती है। दरअसल ये वायरल तस्वीर बड़हरा प्रखंड के सरैया उच्च विद्यालय की बताई जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद किशोर और किशोरियों के अभिभावकों में आक्रोश है। इस पूरे मामले पर जब बड़हरा प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने मामले की गहनता से जांच की बात कही है। खबर पटना से, जहां जक्कनपुर के मीठापुर बस स्टैंड में अचानक से एक बस में आग लग गई, जिस वजह से अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखा गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, अचानक से कैसे बस में आग लग जाती है और पूरी बस जो है वो धू कर जल उठी। हालांकि थोड़ी देर के लिए इन इलाकों में अफरा तफरी का माहौल भी जरूर देखा गया। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए पटना से। संजय, आग कैसे लगी, कोई जानकारी इस वक्त, और क्या आग पर काबू पा लिया क्या है? देखिए विवाह, सबसे बड़ी बात है कि आग कैसे लगी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10 दिनों के अंदर ये दूसरी बार है जब बस में आग लगी है। इसके पहले भी जो जहां पर ये बस खड़ी है उसी एरिया में, दरअसल मीठापुर से बस स्टैंड अब पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के रूप में बैरिया में शिफ्ट हो गया, लेकिन इसके बावजूद कई बसें वहां खड़ी हैं, उनको हटाया नहीं गया है बस मालिकों द्वारा। और लगातार 10 दिनों के अंदर बस में दूसरी बार आग लगी है, तो पुलिस के लिए भी
अब ये रहस्यमय बन गया। पिछली बार भी बस में आग लगी थी, पूरी बस जलकर खाक में तब्दील हो गई थी और पता नहीं चल पाया था कि किस वजह से बस में आग लगी है। आज जो ये घटना हुई है, पुलिस छानबीन कर रही है और पुलिस ने कहा है कि जितनी भी बसें खड़ी हैं सबको एक नोटिस जारी किया जाएगा, बस मालिकों को, और सभी बसों को यहाँ से हटाया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मीठापुर बस स्टैंड में देखिए, ये बस जो खड़ी नजर आ रही है आपको, अचानक से इसमें आग लग जाती है और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी यहां पर देखने को मिला। और अब बात सर्दी के सितम की, तो बिहार के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पटना में आज धूप खिली हुई है, वहीं दूसरे जिलों में भी मौसम का मिजाज कमोबेश ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पटना में तापमान 11 डिग्री तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग की मानी तो अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार में मौसम जो है वो खुला रहेगा, यानी कि लोगों को ठंड से राहत मिलेगी, धूप खिली होगी। हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जरूर जाहिर की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे पटना संवाददाता अमित कुमार। मौसम के मिजाज में लगातार उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बात अगर आज की करें तो आज मौसम बेहद खुशनुमा नज़र आ रहा है। पटना की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो तकरीबन 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरे जिलों की अगर बात करें, बक्सर, औरंगाबाद, गया की बात करें तो वहाँ भी मौसम का तापमान जो है वो कमोवेश 10 से 12 डिग्री के आसपास है। इधर हम छपरा की बात कर ले, सिवान की बात कर ले, गोपालगंज की बात कर ले, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया की बात करें तो वहाँ पे भी मौसम का मिजाज जो है वो कमोवेश ऐसा ही नज़र आ रहा है। हालांकि जो गुनगुनी धूप है इसका लोग जो है वो मज़ा ले रहे हैं। बात पटना की करें तो पटना में सूरज जो है वो निकला है और थोड़ी देर में जो है वो सूरज की गर्माहट भी लोग महसूस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनके मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम जो है वो बना रहेगा। मौसम के मिजाज में बहुत उतार और चढ़ाव जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। कई हिस्से जो है बिहार के वहाँ छिटपुट बारिश जो होने की संभावना भी व्यक्त की गई है और कहा जा रहा है कि मौसम के मिजाज जो है वो कमोवेश ऐसा ही नज़र आने वाला है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूर्णिया में सर्द रात में रिक्शा चालक खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सोने को विवश हैं। करीब 8 से 10 रिक्शा चालक टैक्सी स्टैंड के सामने दुकान के बाहर मच्छरदानी लगाकर सोते हुए नजर आए। रिक्शा चालकों का यह कहना है कि रैन बसेरे में अवैध अतिक्रमण की वजह से इन लोगों को रहने के लिए नहीं दिया जाता और यही वजह है कि ये लोग बाहर फुटपाथ पर ही सोने को विवश हैं। हालांकि न्यूज़ 18 के पहल के बाद प्रशासन की तरफ से कंबल और लकड़ी की व्यवस्था की गई। सर्द रात में फुटपाथ पर रह रहे रिक्शा चालकों का जायजा लिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। पूर्णिया में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में गरीब रिक्शा चालकों की स्थिति काफ़ी खराब है। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के टैक्सी स्टैंड में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुले आसमान के नीचे ये रिक्शा चालक हैं, करीब 7-8 रिक्शा चालक हैं जो यहाँ खुले आसमान के नीचे मच्छरदानी लगाकर सोए हुए हैं। शीत गिर रही है, क्या परेशानी होती है आइए इन लोगों की जुबानी सुनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रिक्शा चलाते हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? यहीं पे रहते हैं। तो ठंडा तो काफी है। तो कैसे रहते हैं इस ठंडा में? और क्या करेंगे, इधर देखिए मजबूरी है तभी रहते हैं, कमा के खाते हैं। मजबूरी है। प्रशासन की तरफ से कुछ मिला है, कंबल उम्बल? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। तो यही खुले आसमान के नीचे रहते हैं। कि कुछ रिक्शा चालक हैं, इनों से भी बात करते हैं ये लोग किस तरह से यहाँ रह रहे हैं। ये रिक्शा रखा हुआ है यहाँ पे। मेरा नाम हुआ नंदकिशोर कुमार मंडल। कहाँ से आए हैं आप? घर परवाननपुर से। यहाँ पर रिक्शा ठेला चलाते हैं, रहते हैं यही टैक्सी स्टैंड के पास? हाँ, टैक्सी स्टैंड के पास। अच्छा, देखते हैं खुला आसमान, यहाँ शीत तो गिरता है। क्या करें सर, मजबूरी है ना। क्या परेशानी होती है यहाँ? परेशानी तो सर ये क्या बताएं, अभी तो नहीं कोनो काम धंधा चल रहा है, बस ऐसे रह रहे हैं, कैसे जिंदगी काट रहे हैं। यहाँ तो रैन बसेरा भी बना हुआ है, उसमें क्यों नहीं जाते? वहाँ पर नहीं रहने के लिए देता है ना। गए थे 2-4 दिन रहने के लिए, वहाँ बोलता है कि नहीं यहाँ से संतोला वाला है और दूसरा सब आदमी वहाँ से भगा दिया। तो यहाँ पे 8-10 आदमी हैं ये लोग जो कि खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि जो रैन बसेरा यहाँ बना हुआ है उसमें जो फल वाले दुकानदार सब हैं वो लोग अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं। हालांकि नगर निगम और प्रशासन की तरफ से इन लोगों को कंबल भी दिया गया है, लकड़ी भी दिया गया है, लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं है इन लोगों को, जिस कारण से
इस सर्द रात में इन्हें खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करनी पड़ रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। हालांकि डीएम राहुल कुमार ने कहा कि गरीबों के लिए नगर निगम की तरफ से चौक और चौराहों पर लकड़ी और कंबल की व्यवस्था की गई है। विंटर सीजन है, उसको देखते हुए नगर निगम के द्वारा रैन बसेरा है उसकी व्यवस्था की गई है। और अगर कोई बाहर के भी लोग अगर आकर वहाँ पर रह रहे हैं तो मानवीय दृष्टिकोण से उसको अभी कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और अगर कहीं अतिक्रमण है तो उसको नियमानुसार नगर जो निगम है उसके द्वारा हटाया जाए। सिवान में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त पीडीएस डीलर जयप्रकाश दुबे पर नौतन थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं उनके लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया गया है। दरअसल पीडीएस दुकानदार का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो 5 किलो अनाज देने के बदले 4 किलो अनाज देने की बात कह रहे थे। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और एक टीम ने पूरे मामले की जांच की। जांच में पीडीएस डीलर की लापरवाही के बाद एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए डीलर के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। बोले ना तो हम तो कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं जानते हो तू, कुछ नहीं पता है। एक के बाद बोल दिया ना आप जिला के चंगड़ा है ना, तो राजधानी के चंगड़ा में, ठीक है। तो चलो राजधानी का दिखाओ। चलिए दिखा देते हैं राजधानी में, लोग दिखाओ। बिना 4 किलो देता नहीं आपको 4 किलो देता बोलो। कहाँ 4 किलो देंगे? 5 किलो दे लो, बात खत्म करो। 5 किलो कहियो न दे, एकदम देना पड़ेगा। देवे का पड़ी, एकदम न दे, एकदम देवे का पड़ी, ना दे, ना तो छोड़ा का पड़ी, ना दे 5 किलो। अब तो जनता लेगा सर, ले लिया जाए। जनता लेगा, एको जनता ना बोली, एकदम जनता लेगा सर, एको ना बोली, एकदम लेगा सर। इस बात को आप भूल जाइए जो कोई नहीं लेगा। अब जनता 5 किलो लेगा। मुखिया के पॉकेट में आप 2000 मत डालिए, हमको 2000 नहीं चाहिए। बात 5 किलो का 5 किलो ना हमको 2000 मत दीजिए ना जी। हमारा मांग मजदूर सुन लो पहले, 30,000 रुपया महीना देगा। अब 5 के 5 किलो देगा, हम देंगे तब देगा। हाँ तो तू बतियाएगा तो कौन देगा? तो नहीं पसाएगा आप, जो बतियाएगा उससे बतियाएंगे ये बात। तो ना 5 किलो दीजिए आप। नहीं देंगे 5 किलो, एकदम देना पड़ेगा। एकदम नहीं देंगे, एकदम देना पड़ेगा। जहाँ कहवाओगे वहाँ कहेंगे ठीक बा, नहीं देंगे 5 किलो तो छोड़ेगा पर दूसर कौन। पहले सोशल मीडिया पर और कुछ चैनलों पर यह सूचना प्रसारित हुई थी कि ये उपभोक्ताओं के साथ वे दुर्व्यवहार कर रहे थे और 4 केजी अनाज ही देने की बात कर रहे थे। उसकी जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि वे आदतन उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और साथ ही इनके गोदाम में लगभग 103 कुंटल अनाज भी शॉर्टेज पाया गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।